Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary Mathematics Learner Book 7 और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 करें जिसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑनवर्ड्स। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में एस्टिमेट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पर इन्होंने दो चीजों को आपसे करने के लिए कहा है। एक तो आपने एस्टिमेट करना है इन दी, ये जो नंबर्स गिवन हैं इनके आंसर्स का, यानी कि एक एस्टिमेट आपने निकालना है। एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज इसके अंदर जो ये हमारी नॉलेज चेक कर रहे हैं वो राउंडिंग नंबर्स की कर रहे हैं, जो हम अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास है -3.14 और +8.26, ठीक है। और हमने इन दोनों को सॉल्व करना है बाय राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के अंदर बच्चों आपने याद रखना है कि हमने जहां पर राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट को हमने देखना होता है। तो 3.14 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगी टू द होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर पॉइंट के बाद की जो प्लेसेस हैं वो मुझे रिमूव करनी होंगी। तो मुझे यहाँ पर राउंड ऑफ करना है इस होल नंबर को 3 को। अब इसके बाद वाला जो डिजिट होता है वो हमारे पास स्पेशल नंबर कहलाता है और इसी की बेसिस पर हम अपने होल नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। यानी यहाँ पर मेरे पास या तो 3 रहेगा और या 3 में मुझे 1 ऐड करना होगा और ये 4 से चेंज हो जाएगा। और कब ये 3 रहेगा, अगर मेरे पास ये जो स्पेशल नंबर है ये 0 से लेकर 5 तक की रेंज में होगा तो ये 3 एज इट इज रहेगा। और अगर ये मेरे पास 0 से लेकर 4 तक, और अगर ये मेरे पास 5 से लेकर 9 तक हो जाए तो फिर वहां पर मेरे पास इसको मैं +1 कर दूंगी और ये मेरे पास चेंज हो जाएगा 4 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि 3 के बाद, पॉइंट के बाद मेरे पास कौन सा डिजिट है यहाँ पर, तो ये 1 है। 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 4, तो इट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 3 होल नंबर में ये चेंज हो जाएगा। और ये नेगेटिव है तो ये -3 रहेगा। दूसरी तरफ 8.26 को देखूं तो 8 के बाद भी जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास जो डिजिट है वो 0 और 4 के बीच में है, तो ये 8 एज इट इज रहेगा। तो हमने यहाँ पर -3 + 8 करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 3 गिव्स मी 5, और ये +5 होगा क्योंकि 8 ग्रेटर नंबर है और वो पॉजिटिव है। तो -3.14 + 8.26 को हमने एज इट इज यहाँ पर ऐड नहीं करना था, बल्कि यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ करना था, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। इसी तरह से हम देखें अगर पार्ट बी में, तो हमारे पास है -5.93 और -6.37। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 5 पॉइंट के बाद हमने देखा 9 है, 9 है तो हम 5 में +1 कर देंगे, ये -6 हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास -6.3 है तो ये -6 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर क्या आएगा, -12। तो ये हमारे पास हो जाएगा -12। इसके अंदर बस कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ राउंडिंग ऑफ करना है आपने, और राउंड ऑफ करके फिर आपने देखना है अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो वहां आपने ऐड करना है, अगर दोनों इंटीजर्स के साइन ऑपोजिट है तो वहां पर आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3.2 पॉजिटिव है, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है 3 के। और मैं -6.7 को राउंड ऑफ करूं 6.73 को, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा 7 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है विच लाइज बिटवीन 5 एंड 9, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 -7, और इसका आंसर आएगा 3 + 7 दैट इज 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद पार्ट डी में हम देखें तो -13.929 है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होगा -13 के। दूसरी तरफ है हमारे पास -5.6 और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -6 के, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, ठीक है। 5 और 9 के बीच में अगर आपके पास राउंडिंग नंबर होगा तो वहां पर वो अपने जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो +1 के साथ चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, -13 + -6, तो ये चेंज हो जाएगी -13 -6 से, और आंसर आ जाएगा -19,
ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल था, इसके अंदर कोई सच हमारे पास नई चीज नहीं थी, हमने करना वही था, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन राउंड ऑफ करके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी कह रहे हैं एस्टिमेट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। अब आपके पास यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर्स नहीं है तो होल नंबर्स ही, लेकिन इसको भी आपने एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इनको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस या हंड्रेड्स। -67 है, इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि अगर होल नंबर्स में मैं कर रही हूँ इसको टेंस डिजिट के, तो ये मुझे 7 रिमूव करना पड़ेगा, और ये 7 मेरे पास 5 और 9 के बीच में है, तो 6 में +1 कर दूंगी तो ये -70 बन जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास 29 है, 29 को राउंड ऑफ करूंगी तो वो 30 हो जाएगा। अब -70 +30 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -40। माइनस प्लस माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर का, तो ये -40 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 82 है, तो -82 को राउंड ऑफ कीजिए, वो क्या हो जाएगा -80, और -47 को करेंगे तो वो राउंड ऑफ होकर हो जाएगा -50। तो -80 और -50 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -130। ठीक है, अच्छा 688 और -512, अब ये आपके पास 3 डिजिट नंबर है, तो आप इसको नियरेस्ट 100 तक आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 688 है, ठीक है, अब मुझे हंड्रेड्स तक करना है, तो मुझे 6 बाकी रखना है, बाकी इन दोनों डिजिट्स को मुझे रिमूव करना है। तो मैं देखूंगी यहाँ पर मेरे पास 6 के बाद वाला जो डिजिट है वो स्पेशल नंबर है या नहीं, तो वो बिल्कुल स्पेशल नंबर है, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा 700 से। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास 512 है, तो यहाँ पर भी मुझे 500 को बाकी रखना है, बाकी 12 को रिमूव करना है, तो 5 के बाद वाले डिजिट को देखूंगी, ये स्पेशल नंबर है नहीं है, तो ये मेरे पास -500 ही रहेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 688 माइनस -500, और ये हमने क्या करना है, सॉरी 700 हो जाएगा ये हमारे पास। तो हम यहाँ पर 700 प्लस कर देंगे 500 के साथ, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1200। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा यहाँ पर 1200, सिंपल। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट -243। 243 के अंदर भी हमने यही करना है कि यहाँ पर हमने देखना है कि -243 के अंदर 200 के बाद जो डिजिट है वो हमारे पास स्पेशल नंबर है या नहीं, नहीं है, तो ये -200 हो जाएगा। ठीक है, और -514 की बात करें तो ये भी 14 के अंदर भी ये स्पेशल नंबर नहीं है, तो ये भी -500 रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -700। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई ऐसी एज सच चीज नहीं थी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास मोर देन 2 नंबर्स है, -3 +4 +-5। इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर्स को सॉल्व कीजिए, जब उनका आंसर आ जाए तो थर्ड नंबर के साथ उसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 इज 1, साइन ग्रेटर नंबर की तो +1 आंसर आएगा, प्लस माइनस -5। अब हमारे पास 1 - 5 बचा, प्लस माइनस फिर से माइनस, और आंसर क्या आएगा 4, साइन ग्रेटर नंबर की तो -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने करना क्या है कि बस हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, दो दो नंबर्स को सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर आता जाएगा। उसके बाद है -5 +4 +-3। अब हम पहले -5 और +4 को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 5 - 4 इज 1, साइन ग्रेटर नंबर की नेगेटिव है -1, और फिर ये बच गया +-3, तो प्लस माइनस को चेंज कर दीजिए -3 से। अब ये आया -1 -3, तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद फिर हमारे पास है -3 +-5 +4। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स की प्लेसेस चेंज हो रही हैं और ऑपरेशंस सेम है। यहाँ पर भी हमारे पास -3 था, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी +4 था, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी -5 था, यहाँ भी -5 था, और यहाँ पर भी -5 है। तो इसी वजह से हमारा आंसर इन तीनों में -4 ही आएगा। अब यहाँ पर पोजीशन मैटर नहीं करती। अब देखिए -3 +-5 क्या आंसर आएगा, -3 -5 +4। पहले हमने साइन चेंज कर ली, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 5 गिव्स अस 8, साइन ग्रेटर नंबर की तो -8 +4।
प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 4 इज 4, साइन ग्रेटर नंबर की लगा दी तो ये हो गया -4। तो देखा आपने यहाँ पर भी हमारे पास -4 ही आंसर आया है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं -3 + 4 + -5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो हमारे पास फर्स्ट में आया था। ये जो हमारे पास नंबर 1 था यही रिपीट हो रहा है यहाँ पर, देखिए -3 + 4 -5, -3 + 4 -5। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। चारों सिचुएशंस में हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया। इससे पता चला हमें कि हमारे पास अगर जो इंटीजर्स हैं उनका ऑर्डर हम चेंज भी कर दें, उनको आगे पीछे भी कर दें, तब भी अगर वो इंटीजर्स सेम है तो उनका आंसर सेम आएगा। और इसीलिए हमसे पूछ रहे हैं पार्ट बी में, व्हाई डू द आंसर्स टू पार्ट ए शो, what do the answers to part A show, is this true for any 3 integers? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि part A shows the answer -4, and this is true for the rest of the cases because in every case we have similar integers getting added to each other। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।